अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप तमामी का इस्तकबाल है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022-23 में मैथ फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए हमारी वीडियो अवेलेबल है। इसमें आज का जो पॉइंट हम सीखेंगे, सम बहुभुज क्या होता है और पेपर में इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस वीडियो की मदद से हम उसको समझते हैं। सम बहुभुज, सम का मतलब होता है एक जैसा, यानी यक्षा जिसे हम कहते हैं। बहु, बहु यानी बहुत सारे, और भुज जिसे हम उर्दू में कहते हैं जिले, यानी यक्षा जिले रखने वाली शक्ल, जिसे हम कसीर जिले शक्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कसीर जिले शक्ल कहते हैं। चलिए देखिए, यह एक शक्ल है हमारे पास जिसमें इसमें जितने जिले हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ये जिला है हमारा, इसकी जो लंबाई है, यानी इसकी जो लंबाई है, तमाम इजला की लंबाइयाँ कैसी रहेंगी? मसावी रहेंगी, यानी एक जैसी रहेंगी, यानी सेम रहेंगी, क्योंकि ये 6 जिले रखने वाली शक्ल है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदरून में 6 जाविये पाए जाएंगे और इसके बैरून में भी जो है 6 जाविये पाए जाएंगे। कितने जाविये पाए जाएंगे? 6 जाविये पाए जाएंगे, जैसा कि आपको मैं शक्ल में बता रहा हूँ। तो हम लोगों को अगर समबाहुभुज पर अगर सवाल पूछा जाता है तो इसमें सवाल हमें कैसा पूछा जाता है कि भुजा बताइए, यानी भुजा के बारे में हमको सवाल पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं जो हम लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने में इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस शक्ल के ताल्लुक से कुछ मालूमात है, जैसा कि सभी बहिष्कोण, सभी बहिष्कोण यानी तमाम बैरूनी जाविये, जितने भी आप लोगों को मैंने रेड कलर में यहाँ पर बनाया हो, ये जो है ये जाविये हमारे इस शक्ल के बैरूनी जाविये है। कौन से जाविये है? बैरूनी जाविये। और बैरूनी जावियों की पैमाइश का मजमुआ जो होता है वो होता है 360। कितना होता है? 360 होता है। इसी तरीके से अगर देखिए यहाँ पर जो नीले कलर का एक जाविया दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये अंदरूनी जाविया है और ये बैरूनी जाविया है। यानी अंदरूनी जाविये को हम कहते हैं, देखिए, बहिष्कोण, बहिष्कोण यानी बैरूनी जाविया, और अंतरकोण, अंतरकोण यानी अंदरूनी जाविया। दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ होता है 180। और उर्दू में ऐसे जाविये को हम कहते हैं खती जुड़ी का जाविया। कौन सा जाविया कहते हैं? खती जुड़ी का जाविया, जो इस तरह की शक्ल रखता है, यानी एक जाविया अंदरून में बनता है और एक जाविया बैरून में बनता है। यहाँ पर गौर से देखिए, ये शक्ल भी इसी तरीके की है। ओके, इस तरह की शक्ल है हमारे पास। अब बारी आती है हमारे पास कि अंदरूनी जो जाविये होते हैं, यानी जो नीले कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अंदरूनी जाविये होते हैं, इनका जो पैमाइश जो होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पर देखिए, सभी अंतरकोण का योग, उसका फॉर्मूला हमारे पास 2n-4 इंटू 90, यानी जितने जिले रहेंगे उसके अंदर उतने जाविये रहेंगे। ओके, यानी ये डिपेंड करता है उनके इजला पर। तो जो n है हमारा, ये जिलों को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? जिलों को जाहिर करता है। अगर हमें एक अंतर कोण का मालूम करना है, यानी एक अंदरूनी कोण का, हमको एक अंदरूनी जाविये की पैमाइश अगर हमको मालूम करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? उसका फॉर्मूला हमारे पास रहेगा 2n-4 इंटू 90, यानी जो फॉर्मूला दिया हुआ था। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी जाविये रहेंगे अंदरून में, वो उसकी यहाँ पर उसकी तादाद रहेंगी। यहाँ पर हम यानी उतनी तादाद से उसको तकसीम करेंगे। अब बारी आती है कि भुजा बताओ। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है भुजा बताओ। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, सभी बटे 1। ओके, अब सभी से मुराद यानी जो हमारा बहिष्कोण है, यानी जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये बहिष्कोण जो है हमारा, ये रेड कलर में, ये तमाम की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है? 360 होता है। अगर इनमें से किसी एक जाविये की अगर उसने पैमाइश हमको दिया, एक जाविये की पैमाइश, जैसा कि मानिए कोई जाविये की पैमाइश अगर वो 90 देता है, कितनी देता है? 90 देता है, तो हमें भुजा बताना है यहाँ पर। तो क्या होगा हमारे पास? देखिए, 0 से 0 गया, 9 1 9, 9 4 36, यानी कितना आएगा जवाब हमारा? 4 आएगा। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल की तरफ। हमारा पहला सवाल है इसमें, यदि किसी समबाहुभुज का बहिष्कोण, अभी मैंने आपको बताया बहिष्कोण यानी क्या? बैरूनी जो जाविया है 45 है, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? यानी भुजाओं की संख्या हम लोगों को यहाँ पर बतानी है। फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों के सामने बताया था। क्या फॉर्मूला है हमारा? बड़ा इजी फॉर्मूला है। यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास, सिंपल सा सॉल्यूशन करेंगे, सभी, ओके, यहाँ पर मैं उर्दू मराठी में लिखता हूँ, सभी बटे 1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा। सभी यानी जो हमारे बैरूनी जाविये, बैरूनी जाविये की पैमाइश का मजमूआ कितना है?
360 है। और यहाँ पर बहिष्कोण 45 यानी एक जाविये की पैमाइश उसने दिया हुआ है हमें कितनी 45 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 45 जो है 9 के पारे में 5 नंबर पर आता है और 36 जो है 9 के पारे में 4 नंबर पर आता है। हमारे पास कितना बच गया 40/5। अब 5 के पारे में जो है 40 8 नंबर पर आता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा रहेगा 8 रहेगा। ओके, यहाँ पर हमने भुजाओं की संख्या 8 रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि यदि किसी समबहुभुज का आंतरिक कोणों का भोज 1440 है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब हम लोगों को भुजाओं की संख्या मालूम करना है। अब आंतरिक जो है यानी अंदरों का जो है हमारे कोणों का भोज कितना है यानी उसकी पैमाइश कितनी है 1440 है। तो इसको मैं 2 तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो आपके पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है पहले हम यहाँ पर ऑप्शन भी ले लेते हैं यहाँ पर इसमें। तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ था, क्या फॉर्मूला था अंतर कोणों का फॉर्मूला क्या हमारे पास 2n-4 × 90। ओके, कितना दिया हुआ है आंतरिक कोणों का भोज 1440 दिया हुआ है। अगर आप ये तरीके से करेंगे तो आप लोगों का थोड़ा वक्त ज्यादा जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी हमको जवाब मिल जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ यहाँ पर, जो तरीका आपको आसान लगे इजी लगे समझ में आ जाए वो तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 90 जो है यहाँ पर ज़र्ब कर रहा है, इधर जाकर वो तकसीम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n-4 बराबर 1440/90। ये देखिए 0 से 0 गया। अगर हम 9 से इसको तकसीम करेंगे, मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ, 144 को 9 से तकसीम करते हैं हम लोग। तो 9 के पारे में 14 नहीं आता है, इसलिए 9 एका 9, 14 में से 9 गए बचे 5, यहाँ पर बचा ऊपर से नीचे उतारे 4, ये बन रहा है 54। 9 के पारे में 54 जो है कितने नंबर पर आता है 9 छक्के 54 यानी 6 नंबर पर, ये हमको मिल गया 16। तो 2n-4 बराबर कितना मिल गया हमको 16 मिल गया। अभी n जो इधर मनफी कर रहा है इधर आकर मजबत करेगा, तो 2n बराबर 16 + 4, यहीं पर मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ उसका। तो ये हो जाएगा हमारा 2n बराबर 20। तो n बराबर 20/2, इसलिए n बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है बी है। ये था एक तरीका। अब अगला तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पर हमको क्या बोला गया है आंतरिक कोणों का भोज कितना दिया गया है 1440। ओके, उसके बाद बहिष्कोण। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक शक्ल है हमारे पास, ये शक्ल है, इस तरह की शक्ल है ना। अब इसके अंदर उसने क्या किया, हमारे पास आंतरिक कोणों का जो योग दिया हुआ है वो कितना दिया गया है 1440 दिया हुआ है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहिष्कोण यानी जो बैरूनी है हमारे पास, यानी यहाँ पर जो है ये जाविये जो बने हुए हैं बहिष्कोण, ये कितना है हमारे पास, ये टोटल है 360। इसकी पैमाइश का मजमूआ कितना होता है 360 होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 360। आप इसकी जमा कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, 4 और 6 कितना होता है 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, और ये हो गया हमारा 1800। ओके, ये हो गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खत्ती जोड़ी का जाविया यानी ये जो है अंदरून अंतर कोण और जो है हमारा ये बहिष्कोण, इन दोनों की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है 180 होता है। तो हम इसको 180 से तकसीम कर देंगे। 180 से तकसीम कीजिए तो कितना जवाब आएगा, देखिए 0 से 0 गया, 18 की 18, 18 की 18, तो हमारे पास जवाब कितना बचा 10। यानी हमारा जवाब क्या मिला, हमें 10 मिला। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर 2। चलिए तीसरा सवाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 समबहुभुज में हो, ओके, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सवाल आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर देखिए ये हमारी शक्ल है समबहुभुज की, और हमें क्या बोला गया है कि आंतरिक कोण यानी जो अंदरून है यानी जो अंदरूनी जाविये है, यानी हर जाविये यानी सबकी जाविये की पैमाइश यानी कैसी है सेम है, यानी इसकी भी 150, इसकी भी 150, सबकी 150 जावियों की ये है। ओके, पैमाइश सेम है। अब हमको क्या करना है, बैरूनी जाविया जो है वो मालूम करना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर खत्ती जोड़ी का जाविया अगर हम लोग देखें तो इस तरह से अगर हम बनाए तो यहाँ पर इनकी पैमाइश का मजमूआ कितना होता है 180 होता है, और 180 में से अभी हम अगर 50 को माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, सॉरी 150 को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए जो अंदरून में जाविया है ये जाविये की पैमाइश कितनी है 180 है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो इस तरीके का जाविया था हमारा, हमने लिखा था अंतर कोण प्लस बहिष्कर कोण बराबर होता है 180। तो यहाँ पर हमारे पास अंतर कोण दिया हुआ है 150, तो हमको ये बहिष्कर कोण मालूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों का मजमुआ बराबर
180 लिखना है, तो हमने यहाँ पर अंतर जो कोण है उसको यहाँ पर लिखा और उसको 180 में से माइनस कर दिए, तो ये हमको जवाब क्या मिल गया, 30 मिल गया। ओके, अब हमको क्या मालूम करना है, समबाहुभुज। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने फॉर्मूला लिखा था सभी बटे एक। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सभी यानी कितना है टोटल आपके पास, सभी यानी 360 है, यानी तमाम बैरून जाविये की पैमाइश कितनी आपकी 360 है। इसको आपने कितने से तकसीम दिया, 30 से दिया। 30 यानी आपको एक कोण आपको यहाँ पर उसने बताया हुआ है। तो देखिए 0 से 0 गया, 3 का 3 और 12 तिया 36। ओके, कितना आया हमारा जवाब, 12 तिया 36। और यहाँ पर ऑप्शन में, माफी चाहता हूँ, ऑप्शन में ये नहीं रहेगा, तो हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। मानिए तो यहाँ पर हमको आंसर कितना मिला, 12 मिला। तो ऑप्शन में हमारा ये आंसर मौजूद नहीं है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, नोटा रहेगा। ओके, और अगर मानिए कि इनफैक्ट हमारे दिए हुए आंसर में नोटा भी दिया हुआ है और ये सारी चीजें, यानी जो आंसर था हमारा 12, अगर 12 दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या रहेगा, 12 रहेगा। ओके, तो कमेंट जरूर कीजिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरीके की अगर वीडियो आपको चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।